सो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्फेयर। एंड टुडे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक हमारी जावा सीरीज का, विच इज ऑपरेटर्स एंड इट्स प्रेसिडेंस। तो आज हम लोग देखेंगे कि जावा में कितने टाइप के ऑपरेटर्स सपोर्टेड हैं और उनकी क्या प्रेसिडेंस ऑर्डर होती है वाइल इट इज बीइंग इवैल्यूएटेड इन द जावा कंपाइलर। और उसी के साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन द ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द सीरीज। So first of all, let's start with the introduction about what are operators. So as we can see here, operators in Java are symbols that perform operations on variables and values. Nothing a much hi-fi concept, बहुत ही कॉमन सी चीज़ बोल रहा है कि ऑपरेटर्स जो है वो बेसिकली एक तरीके के सिंबल्स होते हैं जो हमारे किसी भी वेरिएबल्स या किसी भी वैल्यूज के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट 2 + 2, तो ये क्या है, ये हमारा एक तरीके से वैल्यू है, 2 इज अ वैल्यू एंड दिस सिंबल इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज एन ऑपरेटर। ओके, so now let's see how many types of operators we have. So as we can see, the first one is the arithmetic operator. अब arithmetic operator की definition क्या कह रही है कि arithmetic operator is used to perform basic mathematical operations. अब arithmetic operators जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, arithmetic that is simple mathematics. अब इसमें क्या क्या हो सकता है, we can have plus here, we can have minus here, we can have multiplication here and we can have division here. ये चार वो मोस्ट कॉमन सिंबल्स हैं जो कि हम लोग अपनी सिंपल मैथमेटिक्स में पढ़ते आते हैं, तो देर इज नथिंग न्यू इन अबाउट इट। But we also have an additional operator here, which we call as modulus, और ऑल्सो नोन एज मॉड फंक्शन, मॉड्यूलस और मॉड फंक्शन। अब कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिवीजन ऑपरेटर एंड अ मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दिस इज अ डिवीजन ऑपरेटर, दिस इज अ डिव ऑपरेटर, वाइल दिस इज अ मॉड ऑपरेटर। अब डिफरेंस क्या है कि डिवीजन ऑपरेटर जो है वो हम लोगों को किसी भी एक्सप्रेशन का कोशेंट रिटर्न करता है। कोशेंट इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट 4/2, so the answer will be 2. Why? Because we return the quotient of this field. हमें याद होगा, हम लोग मैथमेटिक्स में करते थे 2/4 here and then it goes cancel out, the remainder is 0. तो this part is all known as the quotient part. तो ये डिवीजन ऑपरेटर हमें quotient रिटर्न करता है, while the mod operator returns us the remainder. दिस mod operator returns the remainder. तो यानी कि इसके जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास 0 आएगा। ओके, दिस इज द ओनली न्यू थिंग विच यू शुड रिमेंबर। और बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो सिंपल मैथमेटिक्स, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो कि सबको पता होता है। Now let's move on to the second category of operators we have is the relational or comparison operators. Again, see, Java में कोई भी टर्मिनोलॉजी, कोई भी टर्म हो, सबसे पहले उसके नेम पे फोकस करो, because it is derived from the name itself. Here it is saying relational or comparison operator. नाम से ही पता चल गया, which is used to show the relation between two operators. Relation between two operators. This is known as the relational or comparison operator, right? अब ये किस तरीके के होते हैं? It can be a greater than symbol, it can be a less than symbol, it can be greater than equal to, less than equal to. बहुत ही बेसिक चीज है। For example, if I write if x is less than y, so here this less than symbol denotes a comparison or relational operator, which is used to compare two values. Okay. नेक्स्ट वी हैव आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब, लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब होता है कि वी नीड टू, बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझो, वी नीड टू सेलेक्ट बिटवीन अ ग्रुप ऑफ और अ सेट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू ट्रू एंड b इज इक्वल टू ट्रू, राइट? तो अब यहाँ पे ये जो एंड है, ये एक तरीके का लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि हमें ये बता रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड, जब तक बोथ वैल्यूज विल नॉट बी ट्रू या बोथ वैल्यूज आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई, द कंडीशन इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू। ये हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट वी हैव इज अ लॉजिकल एंड, दिस इज अ लॉजिकल और, एंड दिस इज अ लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट इज यूज्ड फॉर रिवर्सिंग द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये कंडीशन है a इज इक्वल टू ट्रू एंड b इज इक्वल टू ट्रू, और अगर हमने इसके बाहर एक लॉजिकल नॉट लगा दिया, तो क्या होगा? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, विच इंप्लाइज इसका जो रिजल्ट होगा वो अब फॉल्स होगा एंड इट विल नॉट बी ट्रू एनी मोर। ओके, ये हम लोग जैसे अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको देखेंगे कि ये कैसे यूज हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स अगेन एज द नेम सजेस्ट यूज फॉर असाइनिंग वैल्यूज। कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू एंड सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है? व्हेन वी राइट a इज इक्वल टू 5, दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, बट व्हेन वी राइट a प्लस इज इक्वल टू 5, दिस इज ऑल्सो अ न्यू टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होगी a इज इक्वल टू a प्लस 5। Okay, and similarly for minus it would be minus here, for multiplication it will be star, for division it will be division, and for modulus it will be modulus. Okay, now this is another but most important category of the operator section in Java, which is the increment and decrement operators. सबसे पहले basic knowledge लेते हैं। Increment operator is used to increase the value, okay, while decrement operator is used to decrease the value. कितनी टाइम्स डिक्रीज होगी? 1 टाइम्स, ठीक है, बाई 1, डिक्रीज बाई 1 और इंक्रीज बाई 1।
ये होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कोई जैसे एग्जाम्पल में दिया काउंट इज इक्वल्स टू 5, बट अगर हम लिखते हैं प्लस प्लस काउंट, तो इट विल, यहाँ पे क्या है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो क्या क्या करेगा, 5 की वैल्यू 1 टाइम्स बढ़ा देगा, विच मीन्स आउटपुट विल बी 6। बट इफ वी राइट काउंट माइनस माइनस, देन इट विल डिक्रीज द वैल्यू, यानी कि अब अगर यहाँ पे काउंट की वैल्यू 6 हो चुकी थी तो वो वापस से 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, फर्स्ट इज अ प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है फर्स्ट चेंज, एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है आफ्टर चेंज। आफ्टर चेंज और चेंज आफ्टरवर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो चेंज आफ्टरवर्ड्स। तो होता क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ए इज इक्वल टू 5 एंड आई राइट प्लस प्लस ए, तो होगा क्या, दिस इज अ प्री ऑपरेटर। जब वेरिएबल के आगे लगेगी वैल्यू देन इट विल बी अ प्री ऑपरेटर, जब वेरिएबल के पीछे लगेगी तो इट विल बी अ पोस्ट ऑपरेटर। तो प्री यानी कि जो वेरिएबल के आगे प्लस साइन लगा है, इट इज अ प्री ऑपरेटर। अब प्री का मतलब क्या है हमारे पास, फर्स्ट चेंज। फर्स्ट चेंज मतलब हम ए की वैल्यू कहीं पर भी इंप्लीमेंट करने से पहले उसे चेंज करेंगे, तो इट विल बी 6। ओके, यहां तक अंडरस्टैंड हो। नाउ अगर मैं लिखूं ए प्लस प्लस, इसका मतलब होता है चेंज आफ्टरवर्ड्स, यानी कि हम लोग पहले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। विच इंप्लाइज अगर ए प्लस प्लस लिखा है तो इसका भी रिजल्ट 6 ही आएगा, बट 6 लिखने के बाद अब इसकी वैल्यू 7 हो चुकी होगी। दिस इज नोन एज पोस्ट इंक्रीमेंट। अभी हम लोग जब नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छे से यूज समझेंगे कि ये कैसे यूज हो रहा है। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स विच इज अ टर्नरी ऑपरेटर। जैसे हम लोग इफ एल्स कंस्ट्रक्ट पढ़ते हैं जावा में, इफ ब्लॉक एल्स ब्लॉक, उसी का एक शॉर्ट हैंड वर्जन होता है ये टर्नरी ऑपरेटर, इट इज रिटन अ शॉर्ट हैंड फॉर्म। ये क्या करता है, जैसे हम लोग लिखते हैं इफ कंडीशन, ओके, वी हैव एन इफ ब्लॉक हियर which gets executed when this condition satisfies. If this condition is not satisfying, then we have an else block, right? अब इसी का जो छोटा वर्जन है वो हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर बनता है। कैसे, ये कंडीशन जो है इसको हम लोग उठा के लिख देते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में, ठीक। देन वी हैव दिस क्वेश्चन मार्क सिंबल, दिस क्वेश्चन मार्क सिंबल इज नोन एज द टर्नरी ऑपरेटर और टर्नरी सिंबल, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क से हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन मार्क के पहले जितनी वैल्यू थी, इट इज अ कंडीशन जिसे हमें इवैल्यूएट करना है, एंड उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि वैल्यू 1 को एग्जीक्यूट करना है या वैल्यू 2 को। यानी कि अगर वैल्यू 1 ट्रू है, सॉरी, अगर कंडीशन ट्रू है तो दिस वैल्यू 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स देन दिस वैल्यू 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो बेसिकली अगर हम इफ एल्स को इसमें कन्वर्ट करें तो ये जो कंडीशन वाला जो सेक्शन है ये यहीं पे आ जाता है, और ये जो इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट होगा ये हमारी वैल्यू 1 बन जाएगा, एंड जो एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट होगा ये हमारी वैल्यू 2 बन जाएगा। ओके, ये एक स्लाइड है जिसको आप जरूर गो थ्रू करिएगा। इट इज एन ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर एक सीरीज में सपोज एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है एक्स प्लस प्लस इंटू वाई डिवाइडेड बाई 24, समथिंग लाइक दिस, कोई एक्सप्रेशन दिया है, तो अब इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं, तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इट इज डिनोटेड बाय दिस ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, जिसमें बता रहा है कि सबसे पहले हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या मॉड्यूलस, एंड उसके बाद एडिटिव, एंड देन लास्ट में हम लोग जो रिलेशनल ऑपरेटर्स या जो इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर ऑपरेट कर रहे होंगे।